कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी जय राधा माधव। कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौर निताय गौर
चैतन्य की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, पिता हरि बोल। फौजी को गीता भी दे दीजिए हाथ में ना, फौजी को एक गीता दे दीजिए। आप पढ़ो सुनो, आप ही समझाओ, ठीक है, किसी को मत दो। ठीक है। सबको ज्ञान नहीं होता है। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा श्रियं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं तनूं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इनको तेज करते हैं। चलिए ठीक है। भगवत गीता में अध्याय 2 के 14 नंबर श्लोक में आता है, मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम अपायनो नित्या तांत्रिक भारत। बताया गया है मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय। भगवान बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना और सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे व्रतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ये सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये प्रत्येक ऋतुएं आती रहती हैं, लेकिन बताया गया है कि ये ऋतुएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि सहन करना सीखे। क्यों? बताया गया है कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने का सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। तो स्वाभाविक है, ठंडी पड़ती है, लेकिन मंगल आरती करना है तो नहा के आना ही पड़ेगा 4 बजे। स्वाभाविक है, क्योंकि कितने भी ठंडी पड़े फिर भी हमको नहा के भगवान की सेवा में आना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? तपस्या। यही तपस्या है, सुबह उठना, नहाना, कि ठंडी पड़े चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा, चाहे बरसात। तो जनवरी महीने में ठंडी पड़ती है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम लोग? उसको स्नान करते हैं। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो वो झिझकेगा नहीं नहाने से भी, क्योंकि टाइम का फिक्स है, उस टाइम पे आके आरती करनी पड़ती है। उसी प्रकार से बताया गया है कि वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में भी मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। स्वाभाविक है, माता जो है गृहिणी होती है, और देखते हैं कि जो अभी गर्मी हो रही है तो परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो माताओं को कर्तव्य है क्या कि गर्मी में भी क्या करते हैं? खाना बनाना पड़ता है। तो गर्मी तो पड़ेगी, लेकिन परिवार का पालन पोषण करना है तो खाना बनाना पड़ता है। माताओं का कर्तव्य है।
तो मई के महीने में, जून के महीने में भोजन पकाने में माताएं लोग हिचकती नहीं हैं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। स्वाभाविक है कि ऋतु तो आते आते रहेंगे, लेकिन हम जो अपना कर्तव्य उसको छोड़ना नहीं है। जैसे भगवान बोलते हैं यहाँ पे कि सुख दुख का क्षणिक उदय तो होता रहेगा, लेकिन हे कुंती पुत्र यानी अर्जुन को बोल रहे हैं, जो कुंती हैं अर्जुन बोलते थे, अपनी बुआ बोलते थे, है ना, उनके पुत्र हैं, तो उनको बोल रहे हैं कुंती पुत्र, तुम इसी से घबराओ मत, तुम अपना कर्तव्य करते रहो, सब अच्छा होगा, है ना। आगे बोल रहे हैं क्या, इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो वह उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होता। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। वैसे बताया गया है, धर्मम तो साक्षात भगवत परितम, धर्म वो चीज है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। इसे बताया गया शास्त्रों में कि नींबू है, नींबू में क्या है, खट्टापन है, उसको आप अलग नहीं कर सकते क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है। संतरा है, उसमें भी अलग गुण है, तो उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो जो जिसका गुण है हम उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे शक्कर है, उसको मिठास है, उसमें से मीठापन हम अलग नहीं कर सकते। तो धर्मम तो साक्षात भगवत परितम, शास्त्रों में बताया गया धर्म वो है जो हमें कृष्ण के पास सेवा में लगा, है ना। क्योंकि कृष्ण से क्या हो रहा है, सारी चीजें बाहर आ रही है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम, भगवान सभी कारणों के मूल कारण है। तो बताया गया है मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधानों का पालन करने होते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। इस संसार में दो प्रकृति है, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति। अभी हम ये जो भौतिक संसार है ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भगवान की बहिरंगा शक्ति में दुर्गा देवी इसका अधिष्ठान करती हैं। देखिए शिव जी हैं, उनको दिया गया है ये चलाने के लिए, लेकिन वो तो भगवान के नाम जप करते रहते हैं बैठ के, राम का नाम जप करते रहते हैं। बोलते हैं मैं इस संसार के जीवों के ऊपर क्लेश नहीं दे सकता। तो दुर्गा देवी क्या करती हैं, त्रिताप देती है जीवों को। आप देखा त्रिशूल तीन है ना, तीन टुकीला, तीन ताप क्या है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश। आदि भौतिक क्लेश वो है जो अन्य जीवों के द्वारा दिया जाता है। जैसे बैठे हैं, कोई आतंकवादी आके हमला कर दिया, कुछ नहीं कर सकते, है कि नहीं। आदि देवताओं के द्वारा क्लेश, जैसे बैठे हैं भूकंप आ गया, भूचाल आना, बाढ़ आना, ये सब क्या है, देवताओं के द्वारा आदि दैविक। आदि भौतिक क्लेश अन्य जीवों के द्वारा, और आध्यात्मिक क्लेश होता है अपने मन के द्वारा क्लेश। जैसे होता है कि मन में हमें किसी ने कुछ बोल दिया, कष्ट होता है कि नहीं, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। तो जो तीन क्लेश है प्रत्येक जीव को मिल रहा है संसार में। तो ये जीव को क्लेश क्यों मिल रहा है, यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है वो चीज़ को कि हमें संसार में कष्ट हो रहा है। लेकिन कष्टों से बाहर निकलने के लिए जो भगवान की जो प्रकृति है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक, है ना। एक है बहिरंगा शक्ति और एक भगवान की जो अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार होके वो दुर्गा देवी का एक विस्तार होता है जो ये प्रकृति को करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वहाँ पे श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण के साथ और जितने भी सब लोग हैं वहाँ पे वो कार्य करते हैं, जहाँ पे जीवों का कलश नहीं है। सब जीव कैसे हैं, आनंद चिन्मय स्वरूप उनका। उनका शरीर ऐसा नहीं है, शरीर है देखिए इसमें हड्डी है ना, लेकिन इसमें क्या है, आध्यात्मिक शरीर जो होता है उसमें टोटल जो होता है पूरा चिन्मय शरीर होता है। नैनम सिंधु की सहताड़ी नैनम धरती पाव को, इस श्लोक आता है, आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा से भगवान बताते हैं यहाँ पे। भगवान यहाँ पे बताते हैं, दो श्लोक पढ़ूंगा आपको मालूम चलेगा। न जायते मृते वा कदाचिन
नायं भूत्वा भवितवान् भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है तथा पुरातन है और शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। तो गीता में स्पष्ट बताया गया है कि आत्मा जो है किसी भी काल में जन्म न मृत्यु है। देखिए, हम बाल्यावस्था में थे, जैसे हम बाल्यावस्था में थे माता गर्भ में, फिर हम शिशु से थोड़ा बड़े हुए बालपन, फिर युवावस्था, फिर पौगंड अवस्था, है ना। तो शरीर का तो परिवर्तन हो रहा है लेकिन आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि आत्मा जो है यहाँ बताया गया है किसी भी काल में जन्म तो नहीं उसका मृत्यु होता है, केवल ये शरीर का परिवर्तन होता है। अभी मान लीजिए हमको नया कपड़ा मिलता है तो पहनने में बहुत आनंद आता है कि नहीं। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराधि। जैसे पुराने वस्त्र फट जाते हैं तो नए वस्त्र पहनते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार ये शरीर जब व्यर्थ हो जाता है तो नया शरीर मिलता है। यम यम वापि स्मरं भावं तत्कलेवरं तम तमयति तदा तद्भाव भाविता। जैसे हमारी चेतना होती है उसी के साथ अगला दर्जा में मिलता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो शरीर है ये क्या है, क्षणिक है, कुछ काल में जन्मा है फिर क्या होगा, नष्ट होगा। तो इसीलिए शरीर के लिए नहीं, उस आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उस आत्मा के कल्याण के लिए श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि ये जो श्रवण विधि है ये भगवान को जानने की विधि है। देखिए, भगवान को आंखों से हम नहीं देख सकते, भगवान को जानना है तो कानों से और जीवा से बताया गया शास्त्र। सेवन मुखे ही जीवा दो। जीवा कार्य है भगवान का गुणगान करना, भगवान का नाम लेना, भगवान का प्रसाद खाना, और कान का है भगवान की कथाओं को सुनने से। तो दो चीज को सेवा में लगाना है, केवल कान को और जीवा को। तो दो चीजें हम जब भगवान के लगाएंगे सुनने के लिए तो हमें क्या होगा, एक स्फुरित होगा। जैसे कोई बच्चा है, अगर बच्चे को आप बोलेंगे कि जैसे बाहर भेजे मार्केट में दूध लेके आना, फिर आप बाहर जाएगा तो बोलेंगे दूध लेके ही आना, भूलना मत। फिर बोलेंगे गाड़ी चालू कर, फिर दूध लेके आना, 3 बार बोलना पड़ता है, भूलो मत आप। तो शास्त्र भी बता रहा है कि देखो चीज भूलो मत, क्या, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम है केवल, कलौ नास्तेव 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 गति था। कलयुग में क्या है, कलयुग कलह का युग है, पाखंड का युग है, केवल दृष्टि घुमाएंगे, केवल दोष ही दोष दिखाई देगा। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता है ये कलयुग से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि दो चीजें, अविनाशी तू तद्विधिम ये न सर्वमिदं विना सभ्यम यशस्य न कथितुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब देखिए, आप स्कूलों में जाइए, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी बनाए हैं, सूक्ष्मदर्शी से हम कुछ चीजें देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई सूक्ष्मदर्शी है जो आत्मा को दिखा सके? नहीं दिखा सकता, क्योंकि आत्मा शरीर में है तभी तो तेज आ रहा है ना। हृदय में आत्मा है तो शरीर में तेज आता है। जैसे आत्मा निकल जाती है शरीर का कालापन हो जाता है और शरीर की शक्ति चली जाती है, आँख से देखना बंद कर दिया, कान सुन। तो आत्मा का साइज क्या है, शास्त्रों में बताया गया है, वालागत शतभागस्य श्रद्धा कल्पितस्य भागो जीव स विज्ञेय स चातन्य कल्पते। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। बताइए, एक बाल है हमारा, एक बाल, उसको बताएगा 100 भाग करो उसको, एक बाल को, फिर 100 भाग में से प्रत्येक भाग को फिर 100 भाग करो, तो कितना सूक्ष्म है। लेकिन वही आत्मा एक हाथी के अंदर है तो विशाल से विशाल जंगल के
पेड़ को उखाड़ देती है, आत्मा रोक नहीं सकती। वही चींटी में भी है, हाँ, सोचो कितनी छोटी चींटी है, उसमें भी आत्मा है, और हमारे शरीर में। तो आत्मा प्रत्येक जीव में सेम ही है, लेकिन शक्ति अलग अलग है। हाथी 2.5-3 कुंटल खाना खाती है, हम घर के बाद में नहीं खिला सकते। वो चलती रहेगी, डाली तोड़ेगी, पेट भर लेगी अपना, है कि नहीं। लेकिन हमको क्या है, कर्म करना है। कर्म कैसा होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरे विश्व में कृष्ण को सेंटर में रखा। तभी पूरे देश में देखिए आज बोलते हैं सब कुछ, लेकिन एक ही चीज कमी है, केवल कृष्ण भावना मिलती है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो प्रत्येक समाज को क्या देखता है, भगवान का पुत्र देखता है, क्योंकि वो आत्मा को देखेगा। आत्मा उनके शरीर में है, माता के शरीर में, पिता के शरीर में, बेटे के शरीर में, सब सब भगवान के पुत्र हैं। ममे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि गच्छति। लेकिन हम क्या है, संसार में 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। केवल 6 इंद्रिय कौन से हैं, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा और मन। ये 6 इंद्रियां हैं, प्रत्येक दिशाओं में हमें खींच रही हैं। आंखें रूप की तरफ, कान शब्द की तरफ, जीवा रस के, हाथ स्पर्श, तो अलग अलग खींच रही इंद्रियां। तो इन इंद्रियों की तुलना कैसे की गई है, रथ से की गई है। रथ से बताया गया है कि एक रथ है जिसमें इंद्रियां हैं, एक घोड़े से तुलना की गई है। ये देख रहे हैं ना, प्रत्येक इंद्रियां 5 घोड़े हैं, लेकिन इसमें क्या है, आत्मा बैठा हुआ है। इस शरीर में आत्मा बैठा हुआ है, और इसमें आत्मा बैठा हुआ है, बुद्धि इसको चला रही है। अब बुद्धि कैसे पकड़ी हुई है, मन को, ये लगाम को मन से तुलना की गई है। लेकिन अगर मन हमारा ढीला रहेगा तो हम क्या अनेक कार्य कर बैठते हैं। लेकिन इसी जैसे मन एक छोड़ेंगे आप रस्सी को, तो घोड़ा अलग अलग दिशा में भाग जाएंगे, तो रथ सही से नहीं चल पाता है। रथ को चलाना है तो जो चला रहा है बुद्धि, उसको कस के पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि हमें कृष्ण भावना भावित बुद्धि होनी चाहिए। जब कृष्ण भावना भावित बुद्धि होती है तो क्या होता है, हम शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, फिर कर्म बंधन हमें नहीं लगता है। तो बताया गया है जो बुद्धि है ये मन को पकड़े हुई है, लगाम को, और ये इंद्रियां हैं जो अलग अलग घोड़े हैं, अलग दिशाओं में भाग रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पे आरूढ़ है, और बुद्धि इसका सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। तो बताया गया है कि जो कष्ट होता है ये किसको होता है, उंगली कट जाती है किसको होता है, शरीर को होता है। यही बात जानना है ना। इसमें आत्मा तो सच्चिदानंदमय है, उसको कोई वो चीज नहीं होता है, लेकिन शरीर को कष्ट होता है ना। तो यही बात बताया गया यहाँ पे के सागत भागस्य शतांश साधिसातकम जीव सूक्ष्म स्वरूपोयम सांख्य खातितो चिकिण। आत्मा के परमाणुओं का अनंत कण है, जो माप के बाल के अगले भाग को 9 के 10,000वें भाग के बराबर में बताया गया है। ये बताया गया है श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है। तो देख कितना सूक्ष्म है, फिर भी देखिए शरीर में व्याप्त है तो शरीर में तेज है, उलस है ना, कार्य कर पा रहे। लेकिन अभी हमें जानना पड़ेगा कि ये जो शरीर में व्याप्त है बताया गया है, अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और चूंकि भौतिक विज्ञानी उस अणु आत्मा को माप करने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है, और इसलिए शारीरिक गतिविधियों को सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। अब देखिए कई लोग वो आत्मा को बोलेंगे ना तो विज्ञान को समझ नहीं पाते, वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाते। सोचिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बताया गया है जो लाल रक्त कण फेफड़ों के ऑक्सीजन लेते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। देखिए हम जो सांस ले रहे हैं, श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोपात संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों को महत्ता को तो स्वीकार करता है,
किंतु वह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। वो नहीं समझ पाते कि शक्ति कहाँ से आ रही है। मानते हैं कि शरीर में कार्य कर रहा है, लेकिन शक्ति कहाँ से आ रही है वो नहीं मालूम करता। तो जो भी हो, औषधि विज्ञान स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम हृदय है। देखिए, सबका एक स्थान है। मन का स्थान कहाँ है? मस्तिष्क। वहाँ से बुद्धि आ रही है तो मस्तिष्क में, और आत्मा है हृदय में हमारे, तो शक्ति आ रही है। इसीलिए बताया गया है कि पूर्ण आत्मा ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और परा या पराशक्ति कहलाते हैं। तो दो शक्ति है, एक अपराशक्ति, एक पराशक्ति। तो भगवान के जो धाम है वो पराशक्ति है, और ये जो भौतिक संसार है वो अपराशक्ति है। अपराशक्ति है। अपराशक्ति से हम विद्रोहन कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, लेकिन हमें जाना कहाँ है? पराशक्ति में। तो कैसे जाएंगे? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावको यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। देखिए, भगवान बोल रहे हैं क्या? न तद्भासते सूर्यो, वहाँ पे धाम जो है पराशक्ति, वहाँ पे सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है। वहाँ के जो ग्रह हैं उनके भगवान के तेज से ही सब कुछ प्रकाशित है, और यहाँ पे सूर्य चंद्रमा की जरूरत पड़ रही है। अभी सूर्य नहीं आएगा तो सारा फैक्ट्री बंद हो जाएगा, सोचिए। तो भगवान बोलते हैं कि सूर्य मेरा नेत्र है ना, चंद्रमा सूर्य। ये चीज जानना चाहिए हमें कि हमें उस अपरा प्रकृति का विलय के पराशक्ति में जाना चाहिए। तो अभी एक चीज बताया गया है कि यहाँ पे पूर्ण आत्मा ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इसी प्रकार सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजों में अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। अब देखिए, भगवान बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि जब युद्ध करने जा रहा था अर्जुन तो बोला कि सब तो मेरे संबंधी खड़े हैं, मैं किसके ऊपर बांट रहा हूँ? तो भगवान बोलते हैं, देखो तुम्हारे और हमारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानि। अभी तुम बता रहे हो कि अनंत काल से जितने भी हैं अनेक जीवात्मा अनेक शरीर ग्रहण करता है, लेकिन तुम अभी ये जो देख रहे हो ये सब अधर्म में लगे हुए हैं। अब मैं आता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए, मैं तुमको निमित्त बनाना चाहता हूँ केवल। ये तो पहले ही मारे जा चुके हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सब लोगों ने वहाँ बैठे थे, तो भगवान ने उसी समय क्या किया था? जो अधर्म का साबित है कि उसे बताया गया है महाभारत में कि आयु क्षीण हो जाती है उसकी। तो भगवान ने बोला कि पहले ही सब मारे जा चुके हैं, अब मैं तुमको ये कार्य दे रहा हूँ, केवल तुम निमित्त बनो केवल। तब बोलते हैं अर्जुन, कार्पण्य दोषोपत स्वभाव कृष्णामि तुम धर्म समूढ़ चेता अच्छ से हम सानगिंतम रोहितन में शिष्टस्ते हम साधि मांगतम प्रपन्न। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव। अब क्या बोल रहे हैं वो? अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण सारा कर्तव्य भूल चुका हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। इसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मेरे लिए सही है, आप बताइए। अब देखिए, कई लोग होते हैं तो जाते हैं पूछते हैं, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति शरणागत नहीं होगा तब तक गुरु ज्ञान भी नहीं देते हैं। होता है कि नहीं? स्वाभाविक बात है। तो यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही एकमात्र चिंता का कारण है। देखिए, प्रकृति, ये तीन जो प्रकृति है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन है ना। तो बताया गया है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है। कोई तमोगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई सत्वगुण में है। पग पग पर उलझन मिलती रहती है, अतः प्रमाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशन दे सके।
समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए परमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दवाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही श्लोक का तात्पर्य है। हम देखते हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो क्या होता है, कोई लगाने नहीं जाता, हवा चलता है, बड़े बड़े बम्बू के पेड़ होते हैं और दोनों आपस में घर्षण करते हैं और उसी से अग्नि लग जाती है। ऐसा आग जलता है कि पूरा कई महीनों तक, ऑस्ट्रेलिया में लगा था, हमने सुना था, कई महीनों तक जला आग, कई महीनों तक, कि कितने भी बुझाने नहीं बुझेगा। इसीलिए हम सुबह सुबह मंगल आरती में गाते हैं क्या, संसार दावा नगलिढ लोक प्रणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवश्य वंदे गुरु श्री शरणागतिं। संसार दावा नगलिढ लोक प्रणाय कारुण्य घन घन त्वं। संसार दावा, संसार कैसा है, 24 आवर्स अग्नि जल रही है। अब अग्नि जल रही है तो ताप सबको मिल रहा है, लेकिन कोई बूझ पा रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है। जिसे मैंने बताया जंगल की आग, जब जंगल की आग लगती है तो जितने भी पशु होती हैं सब कुछ भागते रहेंगे उधर। जो चलने वाले हैं तो भाग जाएंगे, लेकिन जो चल नहीं सकता उसके लिए क्या है, वो तो अग्नि में जल जाएगा। तो हम देखते हैं जब जंगल की आग लगती है तो जो जानवर होते हैं भाग जाते हैं, बाकी लोग नहीं भाग पाते। तो जब जंगल की आग लगती है तो हम प्रार्थना करते हैं, किससे, गुरु से। गुरु का संपर्क किससे है, भगवान से। तो भगवान से जब संपर्क है तो क्या करते हैं, गुरु भगवान को बोलते हैं, भगवान संसार में प्रत्येक व्यक्ति जल रहा है, कुछ कृपा करिए। तो भगवान क्या करते हैं, बारिश कराते हैं। जब बारिश होती है तब जंगल की आग बुझती है, और जब बुझती है तो सारे चीज शांत हो जाता है। इसीलिए मंगल आरती इसलिए बोला गया है कि मंगल करते हैं तो जीवन में सबका मंगल होगा, है ना। इसीलिए सुबह सुबह रोज प्रार्थना करते जाते हैं कि हे गुरुदेव मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना, क्योंकि जो ताप है हमें जल रहा उसमें। तो रोज हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र करके प्रार्थना करते हैं। ये हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, हरे हरे यानी भगवान की हला नहीं सकते, श्रीमती राधा रानी। और क्या है, कृष्ण, कृष्ण यानी सर्वाकर्षक, जो सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करे। देखिए कृष्ण ऐसे हैं, चाहे कोई पशु पक्षी सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए बोला गया इनको सर्वाकर्षक, सभी जीवों को अपनी ओर आकर्षित करे। और राम, राम का अर्थ होता है सबको आनंद प्रदान करने वाले, सबको आनंद चाहिए संसार में, तो राम का अर्थ होता है आनंद प्रदान करना। तो हरे कृष्ण और राम 3 शब्द है इसमें। तो हम बैठ के क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृपया आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, क्योंकि ये नाम जो है ये कलयुग की औषधि है। देखिए हर युग में क्या था, अलग अलग था। से मान लीजिए 4 युग हैं, 4 युग कौन से हैं, कलयुग। तो सतयुग में क्या था, तपस्या, लोग आते थे तपस्या करने थे, कई वर्षों तक तपस्या करते थे, तब भगवान को प्राप्त कर पाते थे। फिर त्रेता यज्ञ की विधि, त्रेतायाग यज्ञोमखयम, है ना, त्रेता यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, सभी देवी देवता आते थे और अपना भाग लेते थे, लेकिन अभी बंद। द्वापर युग परिचर्याम, बड़े बड़े मंदिर, विशाल विशाल मंदिर, द्वारिका में देखिए यहाँ, और कितने बड़े बड़े मंदिर, और पूजा अर्चना भी बहुत होती थी, अर्चा विग्रह की, लेकिन अभी वो भी संभव नहीं। इतना नियम है
ब्राह्मण दीक्षा लेना पड़ता है, सुबह से शाम तक 8 बार भगवान को भोग लगता है। सुन सोचिए, 4 बजे से लेकर 9 बजे तक शाम तक भोग लगता ही रहता है भगवान को। कितना नियम पालन करना, ये मैं वस्त्र सिले हुए नहीं पहन के जाना है, तो कितने सारे नियम है। और ब्राह्मण भी दीक्षा में शुद्ध होना चाहिए कब जाके। लेकिन कलयुग में बताया गया है क्या? हाँ, हरिनाम केवल। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य में वो स्वयं भगवान कृष्ण है। वो किसके रूप आए? भक्त के रूप में। नमो महावद्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वर्ते नमः। देखिए दोनों हाथ ऊपर करके क्या कर रहे हैं? वो सबको दान दे रहे हैं कि ले लो, हरिनाम ले लो। लेकिन हमारे क्या है कि नाम में रुचि नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं रुचि हो पा रही है? बताया गया इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों से संकीर्तन के द्वारा पूजा करेंगे। तो संकीर्तन इसीलिए हम जाते हैं, संकीर्तन कीर्तन करते हैं ताकि व्यक्ति के कानों में वो नाम पहुँचे। देखिए हम कीर्तन करते हैं तो किसका कीर्तन होता है? चींटी हो गया, पेड़ हो गया, पशु हो गए, सबको लाभ मिलता है इससे। क्योंकि वो तो चल नहीं सकता ना, वृक्ष चल नहीं सकता, ऐसा शरीर मिल गया कि एक ही जगह हिल भी नहीं सकता। पशु है, पता नहीं कब मनुष्य शरीर मिलेगा उसको। तो लेकिन ये स्वीकृति क्या हो रहा है? जा रही है उसके अंदर नाम के रूप में। अगला जीवन उसका अच्छा ही होगा क्योंकि नाम सुना उसने। तो नाम में बहुत शक्ति है। नाम नाम कार्य बहुधा निरसरस पिता नियमित समझने का है। शास्त्रों में बताया गया नाम जो है अनेकों हैं, राम कृष्ण गोविंद गिरधारी माधव, लेकिन हर नाम में अनेकों शक्तियाँ भगवान ने अर्पित कर दिया है। आपको जो पसंद है वो लीजिए, लेकिन खास करके कलयुग में बताया गया है ये हरे कृष्ण महामंत्र। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में बताया गया है इति षोडश नाम नाम कलि कलमश नाशनम। ये कलयुग जो है सबको क्या नाश करने वाला है। क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। ये 16 अक्षर का जो बताया गया नाम, ये कलयुग के दोषों को क्या है? नष्ट करने में समर्थ है ये। तो इसीलिए बताया गया है यहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो भौतिक संदूषण के प्रभाव से आपके हृदय में जितने भी कलमश हैं वे साफ हो जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हृदय की तुलना एक दर्पण से करते हैं। यदि दर्पण के ऊपर धूल की मोटी परत चढ़ी है तो आप उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब नहीं देख सकते। स्वाभाविक है, शीशा है, रोज हम चेहरा देखते हैं अपना, अगर उसमें खूब मोटा धूल का परत जमा है आप चेहरा नहीं देख सकते अपना। तो क्या करना पड़ेगा? सफाई करना पड़ेगा। इसीलिए हमें पहले दर्पण को साफ करना होगा। तो अपनी वर्तमान बद्धावस्था में हमारे हृदय के ऊपर अनादिकाल से भौतिक संग करने के कारण धूल की मोटी परतें जमा हो गई हैं। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो वह धूल साफ हो जाएगी। अब सोचिए कितने शरीर हमने ग्रहण कर लिए। महाराज बता रहे थे जैसे गंगा में बालू का कण होता है, आप मुट्ठी में लीजिए, आप काउंटिंग नहीं कर सकते आप। ऐसे हमने अनेकों शरीर ग्रहण कर लिए, लेकिन फिर अभी मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर से हम जान सकते हैं कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, हमें संसार में दुख क्यों मिले, कहाँ जाना है। इसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है पहले अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ। क्या मैं आँख हूँ कि कान हूँ? मैं बोलूँगा हाथ तो हाथ दिखाएंगे, कान दिखाएंगे, आँख दिखाएंगे, लेकिन मतलब आप कौन है? क्या आप हाथ हैं कि आँख हैं कि कान है, क्या है आप? तो पहले अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूँ। इसीलिए ब्रह्मा जी को तपस्या करना पड़ा, यही जानने के लिए हजारों वर्ष तक तपस्या करना पड़ा, केवल ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। तो बताया गया है तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुहंती। ब्रह्मा जी स्कूल नहीं गए पढ़ने के लिए, लेकिन भगवान ने क्या किया? डायरेक्ट ज्ञान उनके हृदय में दे दिया। सारा वेदांत सूत्र का सब शास्त्र ज्ञान डायरेक्ट उनके हृदय में दे दिया। वो ज्ञान हमें भी मिल सकता है अगर हम भी भगवान के नाम जप करें, गीता पढ़ें। तो क्या है? ये शास्त्रों के द्वारा बताया गया है कि इसमें सब लिख के गए भगवान। तो बताया गया यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि जप करने से क्या होगा? हमारा हृदय स्वच्छ होता रहेगा।
देखिए माला करते हैं तो विचार आते हैं, स्वाभाविक हमको भी आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं। कल पूरा पानी मार के रूम धोए, शाम को कल आंधी आ गया, फिर भर गया, फिर से हमने धोया, क्योंकि यहाँ रहना है तो सफाई करनी पड़ेगी। क्या हम छोड़ देते हैं? क्या नहीं, सफाई कर। इसी प्रकार नाम ले रहे हैं तो विचार आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है? धूल की सफाई हो रही है, अंदर से गंदगी बाहर निकल रही है। इसलिए हम कंटिन्यू गुरु जी ने दिया आज्ञा कि 16 माला जप करना है तो करते ही आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाम जप करने से क्या हो रहा है? हृदय की जो कलमश है वो बाहर आ रहा है। तो जैसे हम झाड़ू लगाते हैं तो गर्दा उड़ेगा, है कि नहीं? स्वाभाविक है, खांसी आएगी, फिर भी हम करते हैं। इसी प्रकार नाम में क्या है? शक्ति है। उन शक्तियों को हम नाम के द्वारा क्या करते हैं? जान सकते हैं। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि आपके कुछ सदस्य मुझे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अर्थ समझाने के लिए कहा। यदि यह दिव्य ध्वनि स्वयं सत्य भगवान का अवतार है, पहले अवतार को समझने का प्रयास करें। यह संस्कृत शब्द है और इसका मूल अर्थ है वह जो चिन्मय आकाश से भौतिक आकाश में उतरता है, उसे अवतार कहते हैं। अवतरण का अर्थात है ऊपर से नीचे आने की। इसी प्रकार जब भगवान अपने अनधिक प्रतिनिधि चिन्मय आकाश से भौतिक जगत में आते हैं, उसे अवतार कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो आए ना, कलयुग या 4,32,000 है और 5,000 से अभी बीते। लेकिन अभी से देखिए क्या है, सब चीजें अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है और कलयुग आगे बढ़ेगा तो और ज्यादा होगा। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु आए तो क्या है, वैसा दवाई भी लाए। नवो महावद्यानाय कृष्ण प्रदाय थे, हरिनाम का वितरण करने के लिए उन्होंने क्या किया? मार्ग खोल दिया। कलयुग के जीव चलो जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकता, इसलिए जहाँ है वहीं बैठ के नाम लेगा तो क्या होगा? एक कलयुग भाव से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अभी देखिएगा, नाम लेना भी कोई ऐसा नहीं तुरंत हो जाएगा। नाम लेने के लिए भी थोड़ा शांति से बैठना पड़ेगा। लेकिन आज एक व्यक्ति से बोले घर में माता पिता है, बेटा है, तो अलग रूम में बैठे, अलग साथ में कोई बैठ नहीं रहा। 1 घंटा बैठने के लिए भी मन स्थिर नहीं हो पा रहा है व्यक्ति का। अगर कोई शांति से बैठे भगवान का नाम लेके वह तो समझ सकता है इस विज्ञान को, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु आए थे इसीलिए कलयुग के जीव के उद्धार के लिए, नामों में शक्ति लेकर आए थे। इसीलिए जब बनारस में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो वहाँ के जो पंडित थे सब मिले उनसे, बोले अरे तुम इतने रोड पे नाच रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, तुम पागल हो, ऐसा बोल दिया। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या बोला? हाँ, ये नाचने कीर्तन करने के लिए बोला है क्या तुमको? हाँ, तुम्हें तो इतना अच्छा से शरीर है, इतना तेज आ रहा है, तुमको तो बैठ के बस वेदांत का पाठ करना चाहिए, तुम्हें नाचना कूदना नहीं चाहिए, इससे तुम्हारी वो होगा। तो बोला नहीं, मेरे गुरु ने बोला है कि नाम कीर्तन करो, इसीलिए मैं नाच रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ। तो समझ नहीं पाए। प्रकाशानंद सरस्वती नाम था उनका बनारस में, उनके अनेक अनुयायी थे और जब अनुयायी देखे उनको बुलाए और चैतन्य महाप्रभु को जब देखे कि शरीर से तेल क्यों निकल रहा है और कैसा होता था उनका, सुनहले रंग का होता था, गोल्डन एकदम चमकता, जैसे लोहा हाँ सोना जैसे चमकना, वैसा तेज था उनके में। बोली इतना तेज आ रहा है शरीर में से, आप कौन हो बताओ? तो बोले देखो आप ये चीज़ें नहीं जान सकते, लेकिन आप पहले ये जानो कि जो सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, पहले बताओ। जैसे मैं गीता में बोलूँ कि 7वां जो महात्म्य है, हाँ गीता में यहाँ बताया गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य न मान्यानि कर्मापेक्षम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म और एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतः एक शास्त्र देवकी पुत्र गीता, केवल एक शास्त्र हो भगवत गीता। अभी मैं बोलूं कि 18 वेद सिद्धांत है, भागवत पुराण है, उसमें 18,000 श्लोक है, महाभारत में 1 लाख है, आप पढ़िए इसको। आप बोलोगे प्रभु जी कहाँ से दे दिया पुस्तक, मेरे पास टाइम ही नहीं पढ़ने का।
तो भगवान बोले ठीक है, उतना नहीं पढ़ सकते तो 700 श्लोक गीता के कम से कम एक पढ़ लेना अपने जीवन में, इतना छूट मिल गया हमें। तो केवल एक शास्त्र हो भगवत गीता, किसके लिए? सारे विश्व के लिए, ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए। अर्जुन भी गृहस्थ थे, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, भगवान ने उसको ज्ञान दिया। ये केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है, किसी पंडित के लिए नहीं है, ये प्रत्येक मानव के लिए गीता का उपदेश है। इसलिए बताया गया क्या? सारे विश्व के लिए भगवगीता हो। एको देवो देव के पुत्र है, ये सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो। कौन? भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र से नमानि आने, और एक मंत्र और एक प्रार्थना हो, क्या? उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताया गया यहाँ पर उनके नाम का कीर्तन हो। कर्मार्थ एकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। ये गीता महात्म्य 7 में बताया गया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले प्रकाशानंद सरस्वती महाराज से, देखो शास्त्रों में तो बताया गया नाम की महिमा के बारे में, और वही तो मैं कर रहा हूँ। तुम बोले वेदांत पढ़ो, ये पढ़ो, वो पाठ करो, लेकिन मैं सबका फल तो बांट रहा हूँ लोगों को, इससे जीवों का कल्याण होगा। तो बोले फिर चरणों पे गिर गए, और पूरा जितने शिष्य थे 10,000 सब कृष्ण भावना भावित हो गए। तो ये है नाम की शक्ति। जब व्यक्ति, और एक चीज बताता हूँ, जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों में ये नाम कीर्तन कर रहे थे, तो पशु पक्षी हाथी घोड़ा सब नाच रहे थे कीर्तन पे। अब बताइए, हाँ क्यों? क्योंकि जो ध्वनि थी वो उनके कानों के माध्यम जा रहे थे उनको। और देखिए चैतन्य महाप्रभु जिस गांव में जा रहे थे, जिसको छूते थे वो भी भक्त बन जाता था। भक्त की योग्यता नहीं है, लेकिन उसके नाम से भी कृष्ण कृष्ण निकलता था, है कि नहीं? अभी वृंदावन का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि कोई व्यक्ति चला जाए वहाँ पे तो नाम निकलेगा उनसे। लेकिन यहाँ नाम निकलने में बहुत टाइम लगता है, पता नहीं कब किसी को देखे बोले, है कि नहीं? लेकिन देखिए जगह का प्रभाव देखिए, तो नाम में कितना सकते हैं, कुछ जगह जाते ही ऑटोमेटिक मुँह से नाम में निकलता है। मतलब क्या है कि हर जगह का अलग अलग गुण है, शक्ति है। इसे शास्त्रों में बताया गया, वो सामान्य वृंदावन नहीं है, भौम वृंदावन बताया गया उसको, वो कमल के पुष्प के समान बताया गया है। तभी तो जो कि कहाँ पे गिरिराज गोवर्धन है और कहाँ पे वृंदावन है। लेकिन गाय चराने भगवान जा रहे हैं तो तुरंत चले भी आ रहे हैं, हम जा रहे हैं तो हमको सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं गाड़ी से, वही बस से, सोचिए। हाँ, लेकिन वो पंखुड़ी जैसा है, जैसे सूरज होता है तो खिलता है, फिर वो समेट जाता है। लेकिन हम इन आंखों से समझ नहीं सकते, शास्त्रों में बताया गया था। आरती का पेड़ लगाने के टाइम हो गया। हाँ, तो बताया गया है कि 4 चीज़ें केवल करना है हमें। भगवान बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। 4 चीज़ें करना है केवल। क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है नाम लेकर के, और भगवान की पूजा करना है, उनका भक्त बनना है और नमस्कार करना है। केवल 4 चीज करेंगे तो 4 समस्याएं संसार का मेन है। क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ये चारों कट जाएगा। जब व्यक्ति का जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगा, और बीच में 2 चीज गिफ्ट मिलता है, बुढ़ापा और कष्ट, बीमारी। कोई नहीं चाहता, फिर भी आता है, ये सब रुक जाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये वास्तविक लोगों का उपचार है। जो व्यक्ति जुड़ता है और इसको कठोरता से पालन करेगा नियमों को, तो क्या होगा? जन्म मृत्यु का चक्र ही रुक जाएगा उसका। इसीलिए हम क्या करते हैं? कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग इसको समझें। क्योंकि स्कूलों कॉलेजों में ज्ञान दिया नहीं जाता है। बच्चों को आत्मा के बारे में क्या बताया जाता है? बताइए, कोई सा विश्वविद्यालय नहीं जो आत्मा के बारे में ज्ञान दे, है कि नहीं? इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये बता रहा है कि भगवान बताते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत हृदय देव चाहम। भगवान बोलते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। देख रहे हैं,
प्रत्येक जीव के भगवान हृदय में, उनसे ही स्मृति हो रही है, ज्ञान दे रहे हैं, उनसे ही विस्मृति हो रही है। हाँ, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने को, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ, तो समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। भोग लगाएंगे, आरती करिए पहले, भोग वहाँ लगा लीजिएगा, पीछे लगा वहाँ पे लगाएंगे। नहीं, वहाँ पीछे रखा है ना फोटो। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं थोड़ा सा एक माला जप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, 2 मिनट लगेगा। ये जो चैंटिंग है ना, इसमें 108 होता है ना, 108 माला, 108 गोटी होती है। और प्रत्येक जो यहाँ पे माला को ऐसे पकड़ते हम और यहाँ बोलते हैं एक बार, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिव सारे गौर, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोलना होता है। और ध्यानपूर्वक मंत्र को सुनना है। जितना हम ध्यान से सुनेंगे उतना ही ये कानों के माध्यम से हृदय में हमारी जाती है ध्वनि है। फिर वो क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त रूप जो दर्पण से क्या होता है, मार्जन करता है, क्योंकि ध्वनि है वाइब्रेशन, यहाँ की ध्वनि नहीं है। गोलके प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, ये भगवान के धाम से आया है नाम। आप बोलिए किसी का राकेश राकेश, पिंकेश पिंकेश, आप कितना बार बोलेंगे, थक जाएंगे आप। लेकिन आप बोलिए कृष्ण 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 कृष्ण, कभी नहीं थकेंगे, क्योंकि नाम में क्या है, शक्ति है। तो शक्ति को जानना है पहले, है ना। देखिए नाम वही, लेकिन एक में नाम में शक्ति है, एक नाम में शक्ति नहीं है। तो कृष्ण के नाम में शक्ति है। इस शक्ति को क्या करते हैं, हम पहले लेते हैं। तो शक्ति कैसे आएगी, जब हम भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक पे बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो समझ आता है, कोई का प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ये मन में बोल सकते हैं, जोर से बोलना है। हाँ, प्रभु जी का प्रश्न है कि मन में बोलना है कि जब तक बोल। देखिए अगर प्रसाद रखा है तो केवल हम देखते हैं और मानसिक रूप से खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते। उसको हाथ से उठाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा। तो मानसिक जो जप है वो अभी हमारी स्टेज नहीं है। अभी क्या करना चाहिए, मुंह से आवाज़ निकलना चाहिए, क्योंकि मुंह से आवाज़ निकलेगा तो ये ध्वनि हमारे कान को सुनाई देनी चाहिए। इतना तो आवाज़ निकलना चाहिए कि ध्वनि जो है हमको कान सुनाई दे, क्योंकि ये ध्वनि जो है वाइब्रेशन क्या है, आध्यात्मिक है। ये कानों के माध्यम से ध्वनि हमारे हृदय में जाती है, फिर वो क्या होता है ना। तो मानसिक रूप से जब नहीं करना चाहिए, अभी हमें थोड़ा आवाज़ निकलना चाहिए मुंह से, है ना, क्योंकि शक्ति जो है ये कानों के माध्यम से हमारे हृदय में जा रही है। मैं इसको उदाहरण एक बार शास्त्र थोड़ा बता देता हूँ। और कोई प्रश्न है किसी का? भगवान का नाम भगवान के ही समान है। भगवान इस द्वंद्वातीत स्थिति को हमने समझने का प्रयास किया है। इस संसार में हम सदैव भयभीत रहते हैं। इस संसार की 4 समस्याएं, भोजन की समस्या, घर की समस्या, भय की समस्या और मैथुन की समस्या। परंतु भय की समस्या अन्य समस्याओं से अधिक कष्ट देती है। अज्ञानता के कारण हम अपनी भावी समस्याओं को लेकर भयभीत रहते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि समस्याओं से भरी है और इसमें भी भय की समस्या सर्वप्रमुख है। इसका कारण है भगवान की माया शक्ति के साथ हमारा संग। परंतु जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान सभी प्रकार से भय छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम भगवान के ही समान है। चैतन्य महाप्रभु ने 16 शब्दों के हरे कृष्ण महामंत्र की स्तुति की है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हम इस महामंत्र का लाभ लेकर इस भौतिक जगत की भयावह समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। ये बताया गया श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 11वें अध्याय के 3 नंबर तात्पर्य बताया गया है। देखिए नाम में कितनी शक्ति है। कोई व्यक्ति नाम लेता है सारा कष्ट दूर हो जाएगा। कलऊ दोस्त निधि राजन अस्ति एक महान गुण कितना देव कितना से मुक्त संगम परम बलदेव। कलयुग दोस्तों की खान है, लेकिन एक महान गुण है। क्या गुण है? कोई व्यक्ति नाम लेता है तो कलयुग के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। कितनी शक्ति है। लेकिन अभी हमें क्या करना है कि थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सूढ़ी निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व परम कृत है। जैसे जड़ है वृक्ष का, उसमें हम जड़ में पानी डालते हैं, जड़ में डालते हैं ना, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। पत्ते पत्ते पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए क्या बताया गया शास्त्रों में, जो व्यक्ति कृष्ण की सेवा करता है डायरेक्ट जड़ में डालता है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है ना। इसलिए भक्ति है वो जड़ में पानी डालने के समान है, मूल में। तो क्या होता है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। अभी हम थोड़ा आरती करेंगे और सबके लिए प्रसाद भी, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैंने मैसेज डाला था आप लोगों को, तो आपके जिसके पास माला है वो माला लेके आइए, जिसके पास माला नहीं है वो माला ले लीजिएगा हमसे। तो क्लास में आना है तो माला लेके आएंगे। अभी मैं थोड़ा सा 10 मिनट का समय दूंगा, एक माला भी जब करेंगे हम अगली क्लास में, है ना। नहीं, जो आ रहा है ना माला साथ में लेके आइए। हाँ, घर पे जिसको माला जाने की जरूरत नहीं, जब भी आ रहा है क्लास में जिसको दिया गया है साथ में लेके आएंगे तो बैठ कर माला शायद। हरे कृष्ण। ये प्रभु जी टेबल वहाँ कर दीजिए, आरती सब लोग